पुरुषोत्तम उपाध्याय। पुरुषोत्तम उपाध्याय ना, कौन थे? ये गुजराती संगीतकार है ना, प्रसिद्ध गायक गुजराती संगीतकार है ना, प्रसिद्ध गायक गुजराती संगीतकार है ना, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं भी आ सकती हैं कि भाई रचना का है ना। तो इन्होंने क्या करा, फिल्मों में 20 फिल्मों में, मतलब 20 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने गाने गाए और 30 से अधिक इन्होंने नाटकों में संगीत की रचना की है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी है ना। प्रसिद्ध गीत इनके हे रंगलो जामियो है ना, हाँ, प्रसिद्ध गीत इनका हे रंगलो जम्मियो है ना, हे रंगलो जम्मियो ना, प्रसिद्ध गीत है ना। 20 से अधिक फिल्मों में ना, 20 से अधिक फिल्मों में गाने गाए और नाटकों में ना, नाटकों में ना गाने गाए, गीत गाए ना, गाने की जगह गीत गाए, गीत गाए ना। बस इतना काफी है। इस पर सीधा सीधा कुछ नहीं बन सकता है ना। सेंटर के में ना ये कौन थे? अभी जिन्हें कहा हाल ही में निधन हो गया, तो हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। अभी वो पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार है ना, पुरस्कारों में गुजरात गौरव पुरस्कार, गुजरात गौरव पुरस्कार, ठीक है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री है ना, पद्मश्री पुरस्कार है ना से सम्मानित किया है ना। ये 2 पुरस्कार मिले हैं, इसीलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है इस वजह से ना। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि 2031 तक, ये छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक भारत का कितना लक्ष्य रखा गया है, हाल ही में लक्ष्य निर्धारित किया है ना, तो 3 गुना लक्ष्य रखा गया अभी जो है उससे 3 गुना ना। ऐसे कुछ समझ जाते हैं ना। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का 2031 तक ना कितना लक्ष्य लगाया केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा ना, परमाणु ऊर्जा क्षमता का वर्ष 2031 तक कितना लक्ष्य रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना। अभी जो वर्तमान में चल रही है उसे 3 गुना ना, कितना? 3 गुना लक्ष्य रखा है ना, ठीक है। वर्तमान में जो है 3 गुना लक्ष्य रखा है ना। 3 गुना मतलब अपन कह सकते हैं अभी 2024 में कितनी है? 8081 मेगावाट है परमाणु ऊर्जा ना। जैसे कुडनकुलम है ना, कहाँ है कुडनकुलम? तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में ना कुडनकुलम है ना। वो परमाणु मतलब वो यूरेनियम से ना, यूरेनियम से क्या होती है? बिजली पैदा होती है ना। अपने यहाँ पर उसके ऑप्शन भी है ना, थोरियम, केरल में ना, केरल में है जो थोरियम है, पश्चिमी घाट में ना, केरल में ना। अपने यहाँ पर उसका ऑप्शन है ना। अपने यहाँ पर अभी तक क्या विदेशों से यूरेनियम मंगाते थे ना, तो अपने पास क्या आपको आयात ही नहीं कर पाते थे ना, कोई देश मना कर देता तो ना, और अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत ना मना करते थे ना, तो अपने पास उसका ऑप्शन निकाला है क्या, अपन क्या करेंगे? थोरियम से बिजली पैदा करेंगे ना। तो ये है। अभी वर्तमान में कितनी मेगावाट है? वर्तमान में वर्ष 2014 की बात करें तो 14 में थी 4780 है ना, कितनी थी? 4780 मेगावाट, 4780 मेगावाट है ना। और वर्ष 2024 में हो गई ये 8081 मेगावाट, ठीक है। हाँ, अब बढ़ गई। अब वर्ष 2031 में अपना लक्ष्य है कि भैया इसका 3 गुना ना, कितना? 22480 मेगावाट अपना लक्ष्य रखा है ना। कब? 2031 है ना, 32 की जगह नहीं है ना। 2031 में कितना कर लेंगे वो? रातापानी है ना, रातापानी क्या है? बाघ अभ्यारण्य केंद्र है ना। कहां पर है रातापानी? भारत मध्य प्रदेश का है ना, राजस्थान होशंगाबाद की टिकट है ना, राजस्थान में रातापानी ना, ठीक है। राता मतलब नदी है वहां पर है ना, राप्ती नदी है ना, नदी है, तो नदी इसके पास में ही है। तो इसको क्या कर दिया गया है? भारत सरकार ने क्या 57वां बाघ अभ्यारण्य केंद्र घोषित किया गया है ना, बाघ अभ्यारण्य। हाँ, अभी ये नेशनल पार्क नहीं है ना, अभ्यारण्य ना, बाघ अभ्यारण्य, बाघ प्रोजेक्ट वाला बाघ अभ्यारण्य ना, बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिए गए। भारत का कौन सा? 57वां, 57 है ना, भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य केंद्र है ना।
बाघ अभ्यारण्य ना घोषित किया गया ना। हाँ हाँ घोषित किया गया। कौन सा है? रातापानी है ना, बाघ अभ्यारण्य। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित किया ना। तो ये कहाँ है? राजस्थान में, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश की कहां पर है? मध्य प्रदेश की रायसेन है ना, रायसेन में है और होशंगाबाद है ना। वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना 1973। कब आया ये वन्यजीव अधिनियम? 1977 के तहत इसको घोषित किया गया ना, कि धारा 38 के तहत है ना, कि धारा 38(5) के तहत इसको घोषित किया गया ना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 की धारा है ना, धारा 38(5) के तहत घोषित किया गया। अब घोषित क्यों किया गया? क्योंकि इसमें बाघों का क्या बाघों की संख्या इंक्रीज हो रही, बढ़ रही थी है ना, तो उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए इसको क्या कर दिया गया? बाघ अभ्यारण्य केंद्र घोषित किया गया ना। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये कब स्थापित हुआ? तो स्थापित 1976 में, ठीक है। स्थापित कब हुआ? 1976 में। और 823 करीबन इसका क्षेत्रफल है ना, 823 वर्ग किलोमीटर है ना क्षेत्रफल है ना। हालांकि क्षेत्रफल नहीं आते इतना ना, 823 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना। क्वेश्चन आ जाएगा 57वां कौन सा है और ये कहां पर है ना। अगर सेंटर में आ जाए तो ये कहां पर है? डायरेक्ट है ना, कौन सा है, कहां पर है, ठीक है। और कब स्थापित किया गया, कौन से अधिनियम के तहत है ना। तो ये अधिनियम तो पुण्य यहां करना वैसे भी पड़ेगा ना, कि भाई ये अधिनियम कब आया, डेट भी आ जाती है कभी है ना, ठीक है, वर्ष भी आ जाती है कि वर्ष कौन से ना, ठीक है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में ना, कैलाश सांखल्य उसके टाइगर मैन ऑफ द इंडिया ना, उसको जाना जाता है ना। ये सब चीजें उसी में ना। जिम कार्बेट, हाँ नाम चेंज कर दिया उसका नाम। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आ जाए तो ना, हालांकि नहीं आएगा ऐसी चीजें, वैसे याद करने के लिए ना। बाघों का संरक्षण, हाँ बाघों का संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा करना, ठीक है। उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही तो बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट, अभी एक सम्मेलन हुआ है 11-12 दिसंबर 2024 में, और पहला सम्मेलन है इसीलिए इंपोर्टेंट है ना, पहला समुद्री विरासत सम्मेलन है ना। क्वेश्चन आ जाए कि कहां हुआ, तो अपन कह देंगे नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन आ जाए आखिर क्या है उसमें ना, तो समुद्र क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए, समुद्र क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए, ये नई दिल्ली में, हाँ नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। पहला सम्मेलन है इसीलिए थोड़ा सा, पहला सम्मेलन है इसीलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ सम्मेलन तो कहीं नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में होती है, क्योंकि वहां से देश विदेश से लोग आते हैं ना, विचारक आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं ना, तो एक मंच पर आकर के अपने विचार साझा करते हैं ना। बहुत सारे व्यापारी आए उसमें ना, बहुत सारे देश विदेश से आए, राजनीतिक आए। और इसका उद्घाटन करें तो उद्घाटन किसने किया? वो जहाज रानी मंत्री है ना, जहाज रानी जलमार्ग मंत्री ना, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है ना। तो उन्होंने उद्घाटन किया, और इसमें जो उपराष्ट्रपति जी अपने जगदीप धनखड़ है ना, तो वो भी आए, उन्होंने संबोधित किया उसको है ना, और माननीय प्रधानमंत्री ने वैसे संदेश दिया है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है इसमें कौन से राज्य भागीदार थे ना, तो इसमें 4 राज्य भागीदार थे ना, 4 राज्यों में गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये 4 राज्य क्या थे? इसमें क्या है? 4 राज्य भागीदार थे। क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन कौन से इस सम्मेलन में भागीदार थे, तो बिहार, गोवा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भागीदार थे ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसमें कौन सा मंत्रालय था, तो जहाजरानी जलमार्ग बंदरगाह मंत्रालय ना, और इसके साथ शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, इसके अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये इसके क्या थे? इनके सहयोग से इन्होंने क्या करा? ये संपन्न करा ना। तो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, इंपोर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? तो इसमें क्या है? हड़प्पा काल से संबंधित है ना, हड़प्पा काल से संबंधित क्या थे? भारत की समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला ना। हड़प्पा काल में क्या था? लोथल था ना, गुजरात में कौन सा बंदरगाह था? लोथल था ना। तो स्पेशली लोथल
लोथल को जो है राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद बनाया ना, उसी पर वो क्या था, प्रकाशित था ना, अपने मान लो उसी पे प्रकाश डाला जाता है ना। ठीक है, वो चल इसमें अपन लिख देते हैं भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन। भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन। ठीक है, वैसे याद हो जाना चाहिए, बोले स्थान कहां है, स्थान नई दिल्ली है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। उद्घाटन किसने किया, ठीक है, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। मंत्री कौन सा, सर्बानंद सोनोवाल है। इसमें जलमार्ग जहाज रानी है ना, जहाज रानी है ना, एवं बंदरगाह मंत्री है, ये सब एक ही डिपार्टमेंट, बंदरगाह मंत्री है ना, ठीक है, बंदरगाह मंत्री है ना। कौन, सर्बानंद सोनोवाल है ना, सर्बानंद सोनोवाल है ना। इन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया ना, इसी के साथ है ना। संबोधित किसने किया, संबोधित आ जाए, संबोधित उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति है ना, जगदीप धनखड़ है ना, जगदीप धनखड़ है ना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको संबोधित किया है ना। संदेशक कौन था, पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, नरेंद्र मोदी है ना। ठीक है, अब इसके साथ और कहे कि भाई इसमें किन मंत्रालयों ने भाग लिया ना, पूछना जाए कि भाई किन मंत्रालयों ने भाग लिया ना, तो इसमें एक तो वही था ना मंत्रालय ना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है ना, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय। इसमें शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। इसमें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, एक तो ये हो गए, एवं श्रम एवं केंद्रीय एवं, और इसमें क्या, खेल एवं युवा मामले ना, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय ना, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय ना। ठीक है, ये इन्होंने क्या करा, ये भागीदार हुए इसके, इस मंत्रालय के साथ है ना। जलमार्ग एवं जलमार्ग जहाज रानी है ना, जहाज रानी एवं बंदरगाह मंत्रालय है ना, बंदरगाह मंत्रालय, मंत्रालय के सहयोग से क्या हुआ, सहयोग से संपन्न हुआ, संपन्न हुआ। ठीक है, इनके मंत्री भी याद होने चाहिए ना। मंत्री कौन कौन है, इसका अनुराग ठाकुर है ना, खेल मंत्रालय किसके पास है, अनुराग ठाकुर के पास है ना। या फिर आएगा तो फिर है ना, ये कौन है, वो है मनसुख मांडविया है ना, मनसुख मंडावी है ना। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान है ना, धर्मेंद्र प्रधान है ना, ऐसे आ जाते हैं ना। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय है ना, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ना, कौन है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ना, ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत है ना। ठीक है, इसमें शायद अनुराग ठाकुर है ना, अनुराग ठाकुर है ना। ठीक है, अगर भार दे दिया है तो फिर है ना, फिर इसके पास ही हुआ है मनसुख मंडावी। तो जहाज रानी जलमार्ग एवं बंदरगाह मंत्रालय के सहयोग से ना, इनके सहयोग से ना, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से इसको संपन्न कराया गया इसमें। ठीक है, अब दिए होंगे ना, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ी इसकी ना, तो यहां पर क्या करेंगे कि भाई इसमें समुद्री विरासत पर प्रकाश डालने के लिए ना, भारत की समुद्री विरासत पर प्रकाश डालने के लिए इस सम्मेलन को संपन्न कराया गया ना। इससे होगा क्या, रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करने, ठीक है,
भारत में वैश्विक केंद्र है ना तथा अग्रणी समुद्री देश बनाने के लिए भारत में समुद्री क्षेत्र का विकास करने के लिए इसको क्या कराया, इस पर जो देश के विचारक थे ना, विशेषज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, वो एक मंच पर आए और अपने विचार साझा करने का उनको क्या मिला, अवसर मिला ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कौन सी डेट में संपन्न हुआ, तो 11 से लेकर के 12 दिसंबर 2024 में ये संपन्न हुआ ना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और बनता है कि भाई इसमें कौन से राज्यों ने इसमें भाग लिया ना। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ना 4 राज्यों ने भागीदारी की ना। कौन कौन से? बिहार, गुजरात, ठीक है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश नेफा। ठीक है, 4 राज्यों ने इसमें भागीदारी की। क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, इसमें होगा क्या भाई, भारत की जो समुद्री विरासत है वो उजागर होगी। ठीक है, भारत को वैश्विक केंद्र बनेगा ना, भारत का वैश्विक केंद्र बनेगा और अग्रणी क्या कौन है? मनसुख मंडावी है ना। तो मैं कहता रहा हूँ लाइन कैसी ली, इसीलिए खींची है। इसमें 2 है ना, पहले था शायद होगा तो अनुराग ठाकुर होगा, तो फिर मनसुख मंडावी है ना। इसको कार्यभार दे दिया है, हाँ ये भी दे दिया। फिर तो ये अलग अलग मंत्रालय है, मंत्रालय अलग है लेकिन कार्यकारी बना दिया हुआ है। अरे इसे 2 विभाग दे दिए, कहने का मतलब ये है ना, ये मनसुख मंडाविया को 2 विभाग दे दिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय, इसको 2 विभाग दे दिए ना। ऐलान मैंने इसलिए किया। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर नहीं होना, पहले अनुराग ठाकुर था ना, तो फिर हटा दो इसको। हाँ, ये कोई परमानेंट नहीं होते, वो तो मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री बहुमत होता है वो उसके हिसाब से होते ना, प्रधानमंत्री जी तय करते जाना था। हाँ, अभी चुनाव हुए ना, तो चुनाव में हटा दिया हुआ, दूसरा डाल दिया हुआ है मनसुख मंडावी है ना। हाँ, बीच में हटा सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब वो अपनी क्या है जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है ना। और भी सरकार के तमाम भी होते हैं, डिसीजन होते हैं जिनमें नहीं फिट बैठते ना, या फिर अपना जिम्मेदारी में फिट नहीं बैठते, उनको हटा देते हैं, दूसरा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समुद्री रोजगार बढ़ेगा अपने पास है ना, समुद्री क्षेत्र में क्या व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे ना, और समुद्री धरोहर को शिक्षा से जोड़ने का काम ये सम्मेलन करेगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनती है हड़प्पाकालीन है ना। ठीक है, इसमें भारत की विरासत है ना, कौन सी? हड़प्पाकालीन है ना, भारत की हड़प्पाकालीन है ना, विरासत पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, हड़प्पाकालीन विरासत क्या थी? लोथल थी भाई, लोथल का, यहाँ पर लोथल क्या था? बंदरगाह था ना, बंदरगाह था हड़प्पाकालीन में ना। ठीक है, तो इसको क्या करा है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसका 2600 ईसा पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पर एक लोथल बंदरगाह था जो हड़प्पाकालीन समय ना, तो उसका क्या करा, उसी पे ज्यादा प्रकाश डाला ना। इसके अलावा नहीं, इसको राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर घोषित कर दिया ना। हाँ, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर है ना, परिसर है ना, परिसर घोषित किया है। हाँ, वो तो पोर्ट था, खुदाई में नहीं है बिल्कुल है ना, पोर्ट जैसी आकृति मिली है पूरी है ना। और अपने उसमें भी था, प्राचीन भारत में देखा जाए तो प्राचीन भारत में भी बताया, हिस्ट्री में बताया है, ऐसा थोड़ी हिस्ट्री में बताया लोथल बंदरगाह। यस बैंक है, यस बैंक है। ठीक है, कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना। ठीक है, की नियुक्ति की। ठीक है, तो कौन है कार्यकारी निदेशक है ना, इसका नियुक्त किया गया ना। ठीक है, तो मनीष जैन को आरबीआई ने इसको नियुक्त किया, मनीष जैन है ना। ठीक है, अब इसको आरबीआई ने क्या मंजूरी दे दी है कि भाई क्या करो, उसको नियुक्त कर दो ना। किसने मंजूरी दी है? आरबीआई ने। आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक है ना की नियुक्ति की मंजूरी दी है।
मंजूरी दी ना, और नियुक्ति की मंजूरी नियुक्ति किसको करी है? मनीष जैन को। ठीक है, इसकी स्थापना देखें तो स्थापना अगर अपन कहें तो ये 2004 में हुई थी। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसमें? संस्थापक है राणा कपूर है ना, राणा कपूर और अशोक कपूर। अशोक कपूर है ना, हाँ वो तो एक ही परिवार के थे। बाद में इसकी लड़की ने भी लोन निकाला, लड़की ने भी लोन ले लिया ना। ठीक है, तो ये राणा कपूर अशोक कपूर इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर देखे तो मुंबई था ना। सीईओ इसके प्रशांत कुमार थे ना, हाँ हेडक्वार्टर मुंबई। सीईओ है ना प्रशांत कुमार है। 2018 से 2020 तक है ना, क्या राणा कपूर है ना, कि घोटाले से संबंधित चर्चा में रही है ना, घोटाले से संबंधित है ना। ठीक है, चर्चा में रही। ठीक है, फिर इसका क्या कर लिया आरबीआई ने? अपने अधिकार में ले लिया। जब बंद, ऐसे लिख लो, जब बंद होने के कगार, दो लाइन लिख लो, जब बंद होने के कगार पर थी, है ना, तो आरबीआई ने अपने अधिकार में लिया ना। आरबीआई ने अपने अधिकार में लिया। ये लाइन वैसी लिख रही है, ऐसी कुछ आती नहीं है ना, अधिकार में। जी गुकेश है ना, डोमाराजू, गुकेश डोमाराजू है ना, गुकेश डोमाराजू या फिर डी गुकेश। ठीक है, बढ़िया, 18 साल का बच्चा है। चेन्नई का है, पता है चेन्नई का ना, चेन्नई का स्थान है, स्थान से चेन्नई। यंग है, यंग मतलब तुम कह सकते हो 18 वर्ष में ना। क्या जीता है इसने? विश्व चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, क्या जीता है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना। क्या जीती है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना। सबसे यंग है ना, सबसे यंग विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए। चलो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं ना। तो डी गुकेश कैसा है? भारत का सबसे यंग है। भारत का क्या, विश्व का ही सबसे यंग हो गया ना, विश्व का सबसे यंग है ना। जिसने क्या, चीनी ग्रैंड मास्टर, किसको नाम था? चीनी ग्रैंड मास्टर है जिसको अभी हराया है ना, डिंग लिरेन है ना, डिंग लिरेन ने 2023 में जीती थी और 17 बार जीता था। सॉरी है ना, हर साल होती है लेकिन 17 बार था वो है ना। कौन सा 17 बार? वो जी 18 बार। ठीक है, तो उसने डिंग लिरेन में जीती थी ना, वो चीनी था। ठीक है, तो वो कैसा था? ग्रैंड मास्टर था। वो भी जाना नहीं होगा, 33-34 साल का होगा बंदा। ठीक है, ये 18 साल का, ये नया लड़का है ना। यंग जब कोई बनता है मजा आता है ना। पुराना खिलाड़ी ये तो अपन ये कह सकते हैं सबसे यंग अभी तक किसको? गैरी कास्परोव, तो रूस का खिलाड़ी था, सबसे यंग है ना। उसने जीती थी शायद 22 साल में जीती होगी उसने। गैरी कास्परोव है ना, उसने वह रूस का ही एक व्यक्ति था अनातोला कार्पोव, उसको हराया था ना। तो उस समय वो यंग चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला यंग लड़का बना। तो सबसे पहले ना इन्होंने जीता क्या है? डी गुकेश है ना। अभी भी जीता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना, चैंपियनशिप कप 2024 वाली है ना। कहां पर मेजबानी किसने की? मेजबानी की बात आ जाए तो सिंगापुर में ना, सिंगापुर ने मेजबानी की है ना। डेट फिर आएगी नहीं आएगी तो लिख देना है ना। डेट आए तो 23 नवंबर से स्टार्ट होगा ना, 23 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक है ना, ये चला है ना। बहुत लंबा चौड़ा गेम हो गया है, तो 15 दिसंबर तक। ठीक है, इसे किसने जीती है? जो चीन का खिलाड़ी है ना, चीन की ग्रैंड मास्टर है ना। ठीक है, चीन के ग्रैंड मास्टर है ना। हाँ, अपन को दिक्कत पता चलता है तब तक है ना। बताओ कितने दिन खेल लिए ये लोग है ना।
डिंग लीरेन है ना, डिंग लीरेन को हराकर है ना, डिगोकेस ने चैंपियनशिप जीती है ना, चैंपियनशिप जीती। ये पता चल गया कहाँ है, 18 वर्ष का सबसे यंग विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला है ना, खिलाड़ी बन गया ना। इससे पहले है ना, इससे पहले अगर देखें तो इससे पहले कब, 1985 में ना, गैरी कास्परोव ने कब जीता, 1985 में जीता ना, वही खिलाड़ी दमदार था ना, गैरी कास्परोव ना, ठीक है। हाँ, इससे पहले गैरी कास्परोव रूसी खिलाड़ी है ना, गैरी कास्परोव है ना, ने यह चैंपियनशिप जीती है ना, जीती है ना। डी गुकेश ने इसी का रिकॉर्ड तोड़ा ना, डी गुकेश ने क्या करा, रिकॉर्ड तोड़ा ना, इसका रिकॉर्ड तोड़ा ना, अपने हिसाब से लिखिए ना, रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। और डी गुकेश ने किसको हराया, ये भी देख लो ना, एक तो रूसी खिलाड़ी था, 22 वर्ष की अवस्था में रूसी खिलाड़ी था, अनातोली कार्पोव। नहीं इसने तो ये आया ना, डिंग लीरेन, अभी चीनी खिलाड़ी था ये, डिंग लीरेन है ना, और ये 2017 में चैंपियनशिप जीत चुका था ना, मतलब 17वां, सॉरी 2023 में 17वां जीत चुका था, ठीक है। रूसी खिलाड़ी ना, अनातोली कार्पोव, ठीक है। 1985 में किसी ने गैरी कास्परोव है ना, अनातोली को हराया ना, ठीक है। ये तो अपनी क्या इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई है ना, आपको अपनी इंडिया लेवल पे बात करें ना, तो इंडिया लेवल पे बात करें तो किसने 15वां वो इसी ने जीते है कि ये अपने यहाँ पर ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद है, जिसने विश्व चैंपियनशिप जीती है ना, इससे पहले किसी ने नहीं जीती, इंडिया को कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जीती है ना। तो 2007 का अगर विश्वनाथ आनंद की बात करें, विश्वनाथ आनंद है ना, आनंद, इसने क्या, इसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना, शतरंज चैंपियन है, इसने 2007 में जीती पहली बार, ठीक है, पहली बार है ना, फिर शायद 2008 में जीती, 2010 में जीती और 2012 में जीती, ठीक है। इसने 4 प्रतियोगिताएं, 4 चैंपियनशिप जीती है ना, 2007, 2008, 2010 और 12 में यह खिताब जीता है ना, जीता ना, ठीक है, यह खिताब जीता ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ज्यादातर अपने में, तो यही बनेगा कि भाई ये किसने जीती है ना, यंग खिलाड़ी कौन है ना, यही क्वेश्चन बनेंगे, इंपोर्टेंट है ना, कि सबसे यंग खिलाड़ी कौन है ना, तो ये है डी गुकेश ना। अब क्वेश्चन बता, हाँ किसे हराया, तो ये ना, ये इसलिए इंपोर्टेंट है, किसने 2023 वाली जीती है ना, तो वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर, पहले से ये खिताब जीतने वाला व्यक्ति है, जिसको हराया, तो बहुत ऐतिहासिक बात हो गई, ठीक है। ये कोई करंट परेंट थोड़ी है, इतिहास की बात है तो, ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना, इसमें मिलता कितना पैसा है अगर बात की जाए तो, अभी डी गुकेश को $6 लाख मिला है, क्योंकि उसने 3 बाजी जीती है ना, डी गुकेश और डिंग लीरेन, ठीक है। कितना राशि कितनी मिलती है इसमें ना, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में राशि कितनी मिलती है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 है ना, राशि कितनी मिलती है, $10 मिलियन मिलती है ना, $10 मिलियन,
नहीं सॉरी, $2.5 मिलियन मिलती है ना, मिलियन मिलती है, ठीक है। जिसमें डी को केस में 3 बाजी जीती है, कितनी बाजी? 3 बाजी जीती है, 3 बाजी जीती है, इसको $6 लाख है ना, इसको कितने? $4 लाख मिली है, ठीक है। ये राशि कहा जाए तो ना, और पूरे पुरस्कार में राशि 2.5 मिलियन है ना, डॉलर मिलती है ना, 2.5 मिलियन है ना। तो ये तो बाजियों में, और इसके अलावा और दूसरा पैसा ना, और अन्य बाजियों में जीता है वो भी पैसा ना, 2.5 मिलियन, ठीक है। जिसमें 3 बाजी जीती है तो इसको $6 लाख और इसको $4 लाख, और बाकी पैसे बांट दिए जाते हैं बराबर, ठीक है। तो इसमें अपन तो इससे ध्यान रखो भाई कितना पैसा मिलता है, 2.5 इनको कितना मिला, ये क्वेश्चन आने वाली लाइन है, लेकिन कितना राशि मिलता है वो इंपोर्टेंट है ना। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले किसने जीती है ना, तो सबसे पहले कौन है? विल्हेम स्टनिट्ज, ठीक है, विल्हेम स्टनिट्ज, ठीक है, निट्स। ये कहां का था? ऑस्ट्रियाई और अमेरिकी था ना, ऑस्ट्रियाई अमेरिकी था ना। ये जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना, इसकी स्थापना तो 1886 में ही हो चुकी थी ना, विश्व शतरंज महासंघ से पहले ही हो चुकी थी ना। तो इसने क्या करा? इसने पहली बार जीती, पहला व्यक्ति था जिसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। ये कहां का था? ऑस्ट्रियाई और अमेरिकाई आदमी था, पुरुष था जिसने जीती ना। इसने कितने? 86, ठीक है, 86, 89, 90, 92 ना, 4 बार जीती ना। हाँ, 1886, 1890, ठीक है, 1886, 1890 और 1892, ठीक है। इसने 4 बार जीती। क्या समझ में आ रहा है? ये जो शतरंज चैंपियनशिप स्टार्ट हुई तो ये कहां का व्यक्ति था? ऑस्ट्रिया या अमेरिका ना, ऑस्ट्रिया मूल होगा, अमेरिका में जाकर बस गया। तो इसने खेलना स्टार्ट किया तो विल्हेम स्टनिट्ज ने क्या करा? 86 में पहली इसने ये चैंपियनशिप जीती, फिर 89 में, 90 में, 92 में, मतलब 4 बार जीती ना। अब बीच वालों को छोड़ो, कोई मतलब की नहीं है। अब आ जाओ भारत का 15वां, तो 15वां अपना ये हो गया, आगे समझ में? 15वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसने जीती। अरे बीच में किसी और ने जीती है, पहले इसने जीती, बीच में दूसरे व्यक्ति ने जीती। जैसे अपन इसी को ले ले, तो मैं हर एक साल का नहीं कर रहा हूं ना। 15वां व्यक्ति 86 से लेकर के, मतलब 15वां व्यक्ति, ठीक है। हाँ, 15वां व्यक्ति है जिसने ये जीती। हाँ, फिर कौन ने जीती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो इसने कितनी 4 जीत ली ना, 1 2 3 4 है ना। फिर इसके बाद इमैनुअल लास्कर आएंगे जर्मन के, इन्होंने भी 5 बार जीत ली, इन्होंने 5 बार जीत ली। इसके बाद है ना 15वें नंबर पर 15वां व्यक्ति तो आ गया अपना कौन सा? विश्वनाथ आनंद, इसने 4 बार जीत ली। अरे तो हर साल रह रही है, हर साल हो रही है, तो हर साल लगातार कोई 4 साल जीत रहा है, कोई 1 साल छोड़ के 2 बार जीत रहा है, 3 बार जीत रहा है, ऐसे करके व्यक्ति के रूप में 15। हाँ, हाँ, आदमी 15 नहीं जीते भाई, ये बात सही है। तो 15वें नंबर के कौन है? विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने 2007, 8 और 10 बार में यह खिताब जीता ना। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई 16वें को छोड़ो, मैग्नस कार्लस से नॉर्वेजियन थे, ये कोई मतलब की नहीं है, इसको कोई मतलब। अब इसी को छोड़ो, इसी को देख लो। इसने 2013 से लेकर के 23 तक 10 साल जीती हैं। अब बोल नहीं, इसने मैग्नस कार्लस, मैग्नस कार्लस, इसने 2013 से लेकर के 2023 है ना, 22 तक जीती है, 2023 तक जीत मारी है ना। अब बोलो 10 साल में। फिर 23 में किसने जीती है? इसने 23 में किसने जीती है? किसने? अरे 2017वां नंबर का व्यक्ति, बैठ देता, 17वां नंबर का व्यक्ति है। अरे 15वां है, ये 16वां व्यक्ति है ना, ये 17वां व्यक्ति है। कौन? डिंग लेरेन है ना,
डिंगलेरन ये 16वां व्यक्ति है जिसने 2023 में जीती ना। अब ये 18वां व्यक्ति है डी गुकेश। डी गुकेश है ना, डी गुकेश ने अभी 2024 वाला जीता ना, हो गया बोला।